मार्काए हक में पाक फैजाइया ने दुश्मन के दांत खट्टे किए। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब कर रहे थे। कहा, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में दुश्मन को शिकस्त दी। PAF अकेडमी असगर खान रिसालपुर की पासिंग आउट परेड मजमूई तौर पर 166 कैडेट्स पास आउट हुए। तकरीब में राफेल हंटर F-17 थंडर का शानदार फ्लाई पास्ट। पार्लियामेंट ने कौमी कमीशन हकूक़ अक़लियत बिल 2025 की मंजूरी दे दी। 160 अरकान ने बिल की हिमायत, 79 ने मुखालफत की। JUI फे ने शिक 35 हज़फ करने की तरमीम कसरत राय से मंजूर की। कौमी कमीशन हकूक़ अक़लियत 16 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा। चारों सूबों से 2-2 अक़लियती मेंबरान कमीशन का हिस्सा होंगे। अक़लियती मेंबरान की नामजदगी सूबाई हुकूमतें करेंगी। बिल की मंजूरी पर अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कमीशन के क़याम का मकसद मुल्क में अक़लियती बरादरी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। वज़ीर क़ानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा, कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। ये मुल्क में अक़लियतों के हकूक़ का बिल है। इस बिल से कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। 12 साल से ये पेंडिंग है। इस कानून पर सियासत न की जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले, ये बिल पहले भी दोनों ईवानों से मंजूर हो चुका था। सदर मुमलिकत ने बिल वापस भेजा, इसको गलत रंग दिया गया। पाकिस्तान में इस्लाम और आइन के खिलाफ कानून नहीं हो सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, ऐसी कानून साजी नहीं होनी चाहिए जिससे गलत फ़ायदा उठाया जाए। JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान बोले, अक़लियतों से मुताल्लिक हम सबका मौक़िफ़ एक है। इस तरह के कानून क्यों लाते हैं जिसका कोई गलत फ़ायदा उठाए? ये दोबारा पटारा खोलने वाली बात है। कामरान मुर्तज़ा बोले, हम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ नहीं। इस कानून से अक़लियतों के लिए बनाया गया पहला कानून गैर मौसर हो जाएगा। सेनेटर अब्दुल कादिर पटेल और एमल वली खान का भी बिल की मुखालफत। अब्दुल कादिर पटेल एहतजाजन ऐवान से चले गए। कहा, हम ऐसा कोई कानून पास नहीं होने देंगे। क़यामत वाले दिन इस पर हमारी पकड़ होनी है। राजा नासिर अब्बास ने कहा, मुल्क में इंसानी हकूक़ नहीं है, आवाम को बुनियादी हकूक़ दिए जाएंगे। सेनेटर नूरुल हक कादरी बोले, ये बिल आखिरी कील साबित होगा। वज़ीर आला KP का इस्लामाबाद एहतजाज में शरीक ना होने का फैसला। बानी PTI की बहन को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। बानी की बहन नौरीन खान को भाई से मुलाकात की इजाज़त की इत्तला दे दी गई। डॉक्टर नौरीन न्यासी थोड़ी देर में नाके से अडयाला जेल रवाना होंगी। पुलिस की भारी नफरी तयनात, जेल की सिक्योरिटी सख्त। जुड़वा शहरों में दफ़ा 144 नाफिज। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की KP हुकूमत को वार्निंग। कहा, एहतजाज के दौरान सूबे के सरकारी वसाइल इस्तेमाल हुए तो सख्त कार्रवाई होगी। दफ़ा 144 का नफाज बिला तफरीक किया जाएगा। दहशतगर्द सोशल मीडिया पर VPN इस्तेमाल करते हैं। दहशतगर्द अपनी लोकेशन और शनाख्त छुपा देते हैं। हुकूमत और PTM मिलकर इस मसले का हल तलाश कर रहे हैं। फील्ड मार्शल के नोटिफिकेशन में ताखीर हुई, ना कोई कन्फ्यूजन है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी का सहाफ़ियों के सवाल पर जवाब। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात ने कहा, तमाम तर कानूनी और आइनी तकाज़े पूरे करना होते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान आ गए हैं, जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा। कुछ सियासी जमातें जानबूझकर मामले को पेचीदा करने की कोशिश कर रही हैं। बन्नू में असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान के काफिले पर हमला। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात शफी जान के मुताबिक काफिले पर हमले में असिस्टेंट कमिश्नर, 2 पुलिस एहलकार और एक राहगीर शहीद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की असिस्टेंट कमिश्नर के काफिले पर फितना ख़वारिज के हमले की शदीद मज़म्मत।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आला शख्सियत के बेटे की गाड़ी की टक्कर, स्कूटी सवार 2 लड़कियां जान बहक हादसा थाना सेक्रेटेरिएट की हदूद में पेश आए। पुलिस ने ड्राइवर अबूसर को गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी थाने में बंद, मुलजिम अबूसर मकामी अदालत में पेश, 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। ज़राए के मुताबिक जस्टिस जफर अहमद राजपूत को सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश, जस्टिस मोहम्मद कामरान मुल्ला खेल को चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनात करने की सिफारिश, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज तैनात करने की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जज की तैनाती के लिए 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर किया गया। पेशावर FC हेडक्वार्टर हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। आईजी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का कहना है हमले की मनसूबाबंदी बॉर्डर पार से हुई। इस्लामाबाद धमाके के ताने बाने FC हेडक्वार्टर हमले से मिल रहे हैं। दोनों हमलों में बारूदी मवाद और ड्राई वकूआ तक रसाई की हिकमत अमली यकसां रही। दहशत गर्दों की खुदकुश जैकेट्स तक रसाई में भी मुमासलत पाई गई। ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी केस। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन की समात। मुआविन खसूसी हुज़ैफा रहमान इलेक्शन कमीशन में पेश, तहरीरी मुआफ़ीनामा जमा करा दिया। वज़ीर मुमलिकत अलाल चौधरी और कामयाब उम्मीदवार बिलाल चौधरी भी पेश। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा समात पर तहरीरी जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने बिलाल बदर की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सिंध असम्बली में गैस लोड शेडिंग से मुतालिक करारदाद मुतफिका मंजूर। रुकन MQM आमिर सिद्दीकी ने कहा कराची में गैस की शदीद किल्लत है, सार्फिन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी गुलाम कादिर बोले सिंध पूरे मुल्क में गैस देता है लेकिन सिंध को ही गैस नहीं मिलती। खवातीन की तालीम और हुनर से मुतालिक करारदाद मंजूर। सीनियर वजीर शजील इना मेमन ने कहा करारदाद बहुत अच्छी है। सिंध में खवातीन की आगाही पर बहुत काम हो रहा है। थरपारकर में खवातीन हैवी ट्रॉलर चलाती हैं। सिंध सेफ सिटी यहाँ मनसूबा है। सूबे के मज़ीद थानों के निज़ाम को खुदकार बनाया जा रहा है। FIRs, केस फाइलिंग और दीगर अमल को डिजिटल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध पुलिस का दरिया के कच्चे में ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला सिंध से स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम और 28वें नेशनल कमांड कोर्स के शुरका की भी मुलाकात। कराची में नीपा चौरंगी के करीब मेन होल में गिरने से 3 साला बच्चे की मौत का वाकया। मेयर कराची और दीगर के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए 2 दरख्वास्तें दायर। बच्चे की मौत का मुकदमा मेयर कराची और टाउन चेयरमैन गुलशन इकबाल के खिलाफ दर्ज कराने की इस्तदा। रावलपिंडी में टिकटॉकर लड़की से बदसलूकी केस में बड़ी पेशरफ्त। मुकदमे में नामजद खातून समेत 3 मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। वाक़े का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज थाना नसीराबाद में हुआ। लाहौर में CCD की कार्रवाइयाँ। मुबैना मुकाबलों में 3 ज़ेर हिरासत मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक ग्रीन टाउन कहना मॉडर्न टाउन में मुबैना मुकाबले हुए। हलाक तीनों ज़ेर हिरासत मुलजिम मनशियात फरोश थे। फैसलाबाद में भी CCD से मुकाबलों में 4 मनशियात फरोश हलाक। गुजरांवाला में 3 मनशियात फरोश मुबैना मुकाबलों में अपने अंजाम को पहुँच गए। और अमेरिका की कई रियासतें बर्फानी तूफान की जरत में इमारतें, मकानात, सड़कें 2 फीट से ज़ायद बर्फ से ढक गईं। एयरपोर्ट्स के रनवेज भी सफ़ेद हो गए। हज़ारों परवासें मनसूख और ताख़ीर का शिकार। शिकागो में नवंबर में सबसे ज़्यादा बर्फ पड़ने का रिकॉर्ड बन गया। महकमा मौसमियात की आज से बारिशों की पेशगोई। दूसरी जानिब एशियाई ममालिक में समुद्री तूफानों, बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। 1 हफ्ते में हादसात में
अमवात की तादाद 1100 से ज़ायद हो गई, लाखों अफराद मुतासिर, हज़ारों बेघर। श्रीलंका में इमरजेंसी नाफिज।